उत्तर प्रदेश पर आप सभी भाइयों का स्वागत है 1 जून की वेदर रिपोर्ट में। दोस्तों, जो 2 और 3, 4 जून में उत्तर प्रदेश का मौसम साफ दर्शाया गया था, अब फिर से बारिश लौट गई है कुछ भागों पर। यानी कि अब मौसम साफ नहीं रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश का, कुछ भागों का जरूर रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों वे लगातार बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से 1 जून से और 8-9 जून तक उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। तो देखिए, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लगातार अभी भी बादल उत्तर प्रदेश के भागों पर है। कुछ इलाकों पर बारिश हो रही है, कुछ भागों पर बारिश नहीं हो रही है। वहां पर बादल वगैरह दिन में पूरा दिन धूप रहती है अच्छी खासी, और कुछ समय के लिए बादल आते हैं, फिर वे जो है आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। खुद में अगर अपने मैं जहां पर रह रहा हूं बागपत जिले में, यहाँ की अगर बात बताऊं दोस्तों, 1-2 बूंद ही गिरी है। हवा आंधी काफी तेज आकर जा चुकी है पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हुई है। मौसम आज भी काफी अच्छा बना हुआ है। तापमान लगभग अधिकतम जो तापमान है वो 35 डिग्री के आसपास है, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हुई है। तो इसी तरह से कई भागों पर बादल आए और चले गए, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी कर कर आगे बढ़ गए, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है। काफी भाइयों के कमेंट है कि सर बारिश नहीं हो पा रही है। तो बादल बनते हैं, मेघ गर्जना हो रही है, और जहां पर हो रही है वहां से भी कमेंट आ रहे हैं कि सर काफी जबरदस्त जो है बारिश हो रही है। आप बता रहे थे कि हल्की से मध्यम होगी, काफी जोरदार बारिश हुई, तो इस तरह से भी जो है वो चल रहा है। तो फिलहाल आने वाली 1 जून से क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के भागों पर जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं ये पूर्वी भागों पर कम हो जाएंगी, रुक जाएंगी, लेकिन पश्चिमी भागों पर यहां से जो हवाएं आ रही है गुजरात राजस्थान के भागों से वे पहुंचती रहेंगी। तो इस वजह से कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। आइए देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। ये यहाँ पर अपडेट है 1 जून का। तो 1 जून में दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, औरैया, ललितपुर, झांसी और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती है, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन ये जो बारिश है ऐसा नहीं है कि यहां से और यहां तक के पैटर्न में हो गई, कुछ भागों पर होगी और कुछ पर नहीं होगी। कहीं पर तेज हवाएं चलकर रह गई, कहीं पर थोड़े बहुत बादल आकर रह गए, कहीं पर अच्छी बारिश भी हो गई कुछ समय के लिए। इस तरह से संभावनाएं हैं। इन पर कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, हमीरपुर, मोहब्बत, झांसी के भागों पर, और माफ कीजिएगा जालौन के भागों पर यहाँ पर संभावनाएं नहीं है, लेकिन बादल वगैरह यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। और वार्निंग की अगर बात करें, मेघ गर्जना और तेज हवाओं की वार्निंग है। भारी बारिश की कोई वार्निंग उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर तेज हो सकती है। यहां से इस पैटर्न में कहीं कहीं पर जिले के कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी तेज भी हो सकती है, या कुछ इलाकों पर सिर्फ ऐसा ही रह सकता है कि बारिश हुई ही नहीं, बादल तो आए, तेज हवाएं चली और वे आगे बढ़ गए। ये सुबह से पहले भी, और माफ कीजिएगा दोपहर से पहले भी हो सकती है, दोपहर के बाद भी कुछ भागों में इस तरह से संभावनाएं बन सकती है कि बादल पहुंच गए, तेज हवाएं चल रही हैं और कहीं पर बारिश हो रही है और कहीं पर सिर्फ तेज हवाएं ही चलकर रह गई हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का अपडेट 1 जून में है। 2 जून में वैसे तो देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर, ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। साफ तो यूं नहीं रहेगा क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी, पूर्वी हवाओं का फ्लो उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा, जिससे हवा में नमी रहेगी, और नमी होने के कारण कहीं पर भी थोड़े बहुत अचानक मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और वे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कर सकते हैं या थोड़ी बहुत तेज हवाएं चला सकते हैं। तो ड्राई रहेगा, सूखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन तापमान जो है जरूर कई भागों के अच्छे खासे जो है फिर से बढ़ने लगेंगे। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है यहां पर बारिश होने की भी संभावना रहेगी कुछ इलाकों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 जून में भी पश्चिमी भागों पर इसी तरह से संभावनाएं हैं। 4 जून में ये जो संभावनाएं उत्तरी भागों से और पूर्वी भागों तक बन जाएगी। 5 जून की अगर बात करें यहाँ पर तो
उत्तरी भागों के साथ साथ दक्षिणी बुंदेलखंड वाले भागों पर भी इसी तरह से संभावना रहेगी। कुछ भागों पर आंधी तूफानी हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना हो सकती है और थोड़े बहुत भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये तो 5 जून की हो गई। आगे अगर चलें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हो गई दोस्तों यहाँ पर 5 जून की हो गई थी, ये हो गई 6 जून की। 6 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर है। कुछ भागों पर आंधी तूफानी हवाएं चल सकती है, क्योंकि जो हवाएं हैं अरब सागर से आएंगी, राजस्थान के भागों से होती हुई, और यहाँ से होकर यहाँ पर एक ट्रफ रहेगी, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से होकर ये गुजरेंगी। अब ये अरब सागर की हवाएं हैं, इनमें मॉइस्चर कम रहेगा, तो कम भागों पर ही आंधी तूफान वगैरह या बारिश आने की संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर इसी प्रकार दोस्तों आने वाली 7 जून में भी संभावनाएं हैं, और 8 जून में भी और 9 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर संभावनाएं नजर आ रही है कि थोड़ी बहुत भागों पर हवाएं तेज चल सकती हैं, मेघ गर्जना हो सकती है, एक दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।